are rooting for? ये अपने ग्रुप के दोनों अच्छे टीम में हैं। कोशिश ये रहेगी मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा नमन भैया लोग का टीम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर, पर ठीक है इन लोग भी टफ कंपटीशन है, ये भी लगातार हम प्रैक्टिस करें, जब इनके साथ अच्छा ही खेले हैं, हम भी इनसे हारे ही है तो देखते हैं। Okay, let's see it out. और सभी की नजरें अब जाएंगे ऑन द ग्राउंड। होने वाला है सेकेंड मैच JCL सीजन 1 आप सभी के सामने। गेंदबाजी करने आ रहे हैं टीम से शानदार गेंदबाज और बल्लेबाजी के लिए सामने मौजूद हैं हर्षित जी। लेट्स सी इट आउट। स्टार्ट करेंगे दूसरा मैच, पहली इनिंग, पहली गेंद आप सभी के सामने। जी हाँ, जैसे अभी अभी हमने सुना कि सांखला ज्वेलर्स थोड़ी मजबूत है, वैसे ही पहली गेंद काफी तेज रफ्तार से फेस करनी पड़ी है तृप्ति राइजिंग स्टार्स के प्लेयर को। एम्पायर कृपया एक क्षण के लिए मैच रोकेंगे। मैं दोनों ही टीमों से निवेदन करूंगा अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी स्कोरर के पास भेजेंगे। दोनों ही टीमों से निवेदन करूंगा, बल्लेबाजी टीम और गेंदबाजी टीम, एक अपना अतिरिक्त खिलाड़ी बैटिंग टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी भेजेंगे क्योंकि अभी तक स्कोरिंग अपडेट नहीं हुई है। लगातार 3 डॉट गेंदें, शानदार गेंदबाजी। जी हाँ देवेंद्र जी, जहां पहले मैच में हमने शानदार बल्लेबाजी देखी, यहाँ देखिए 3 बॉल हो चुकी है, तीनों ही बॉल डॉट। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और ये रही अगली गेंद। हवा में गेंद, वहां पर एक मौका बना था लेकिन थोड़ी सी दूर रही खिलाड़ी से, 1 रन चुराते हुए। और बल्लेबाज इलू के लिए अगर इस इनिंग में 7 छक्के लगाते हैं तो भाई वासु की ओर से 7100 रुपए का पुरस्कार। और इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हुए। जी हां, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गेंदबाजी का कारोबार फिलहाल संभाल रहे हैं प्रक्षाल। 5 गेंदों के बाद रन हो चुके हैं 2। इस ओवर की आखिरी गेंद आप सभी के सामने, इफ वैलिड। देर आए दुरुस्त आए। शानदार 6 रन बाय NGVK। इस बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 8 रन बिना किसी नुकसान के। और सभी ध्यान देंगे कि इस मैच को और इस पूरे आयोजन को और भी शानदार बनाने के लिए सांखला ज्वेलर्स टीम के प्राउड ओनर श्री प्रकाश जी सांखला हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है श्री प्रकाश जी सांखला। बहुत ही शानदार शॉट, ये गेंद 1 बाउंस, ज्योति ऑप्टिकल सुपर 4। अच्छी शुरुआत इस पहले रोमिल के पहले ओवर में। और मैं बता दूं बल्लेबाज आयुष के लिए
अभी भी पुरस्कार, अगर वे इस इनिंग में 7 छक्के लगाते हैं तो भाई वासु की ओर से 7100 रुपए का पुरस्कार। ये लीजिए एक अनोखा अंदाज है इस खिलाड़ी का, नो लुक शॉट। बिल्कुल लगातार बड़े शॉट्स और पूरे ही ग्राउंड में हर्ष का माहौल, क्योंकि हर्षित लगा रहे हैं ये बड़े शॉट्स। नो लुक शॉट लगाया था इस गेंद पर और इस गेंद पर पूरे 6 रन बटोरे हैं। हालांकि भाई वासु ने आयुष के लिए पुरस्कार की घोषणा की है, लेकिन बल्लेबाज हर्षित शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 बाउंड्रीज, इससे पूर्व काफी डॉट गेंदें खेली थी। इस बीच एक अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन चुराने का मौका था। और मैं श्रद्धा से जानना चाहूंगा क्या स्कोर वो देख रहे होंगे इस समय टीम तृप्ति राइजिंग स्टार इन 10 ओवरों में, क्योंकि आपने पहला मुकाबला काफी करीब से देखा है। तो क्या इस स्कोर होगा जो अच्छा रहेगा इस पहली इनिंग में? बहुत ही कसी हुई गेंद, किया गेंद का सम्मान। और जैसे कि देवेंद्र जी आपने मुझसे पूछा, दिस इज टू अर्ली टू टेल, बट फिर भी मुझे तो लग रहा है कि 100 पार होना चाहिए। हवा में गेंद वहां पर थोड़ी सी दूर रही खिलाड़ी से और काफी तेज गति से स्टंप गिराया था रोमिल ने, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित आयुष। निश्चित रूप से आपने 100 रन जो कहा बनाने ही होंगे, क्योंकि इस मैदान पर अभी तक 88 रन आपने देखा था पिछले मुकाबले में आसानी से जीत दर्ज की थी चोपड़ा ब्रदर्स ने, तो कम से कम 110 रन के आसपास तो स्कोर बनाने ही होंगे। अगली गेंद, यहाँ पर थर्ड एम्पायर की ओर देखने वाली इशारा। बात, आवाज में तो काफी दम है। सभी का ध्यान स्क्रीन की ओर। बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है, देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग सीजन 1। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर विकेट कीपर के द्वारा एक मौका बनाया है, वहां पर थर्ड एम्पायर का इशारा हुआ है। देखना होगा कुछ ही क्षण पश्चात आपके समक्ष होगा यह, क्या पहली सफलता मिलेगी टीम साकला ज्वेलर्स को या फिर सुरक्षित होंगे बल्लेबाज? देखना होगा कुछ ही क्षण पश्चात, यह निर्णय आपके समक्ष। क्योंकि काफी करीबी मामला था, अभी भी एम्पायर का निर्णय आउट आता हुआ यहां पर एम्पायर का निर्णय, तो पहली सफलता मिलती हुई। बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा, साकला ज्वेलर्स की टीम की आवाज में भी दम, विश्वास में भी दम। शानदार पहले विकेट का पतन होते हुए और वापसी ले रहे हैं हर्षित। इन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की थी इस ओवर की, लगा था कि ये बहुत ही लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन आगे बढ़ के बड़ा हिट लगाने का प्रयास था और स्टंप होकर वापस पवेलियन जाते हुए अब उनका स्थान लेने आए नए बल्लेबाज यश। दो ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह काफी शानदार ओवर रहा दोनों ही टीमों के लिए, रन भी बने और एक महत्वपूर्ण विकेट भी मिला गेंदबाज रोमिल को।
अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद तो थे। सुपर सिक्स बाय एनजीवीके। खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और एक बड़ा छक्का पहली गेंद पर जयेश की। बल्लेबाज आयुष के बल्ले से, और अभी भी उस 7100 रुपए के पुरस्कार से मात्र 5 छक्के दूर है बल्लेबाज आयुष, जो दिया जाएगा उन्हें वासु की ओर से। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, और एक झटका लगता हुआ, एक बड़ा झटका साकला ज्वेलर्स विकेट प्राप्त होता हुआ। साकला ज्वेलर्स के सभी प्लेयर्स और ये बेहतरीन गेंदबाज लगातार वापस भेजते हुए यूडली डगआउट की ओर तृप्ति राइजिंग स्टार्स के प्लेयर्स को। अभी अभी हमारे बीच जो आउट होके वापसी ले रहे हैं आयुष जी, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे उनसे कैसा लग रहा है ये शानदार जेसीएल का आयोजन। सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी देर से यहीं पे देख रहा हूँ। बाउंड्री में कैच होगी, जरूर मेरे को दुख हो आयुष का, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है जी। इनका बस यही कहना कि आयुष हो या कोई भी हो, सभी अपने बच्चे हैं और ऐसा देखकर बिल्कुल मजा आ रहा है। देख रहे हैं आप सभी जेसीएल, अवर टाइटल स्पॉन्सर महावीर ग्रुप, भाव भूमि, अवर डग आउट पार्टनर युडली एंड जनता फर्निशिंग्स, अगली गेंद। चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा। राजनांदगांव का, राजनांदगांव का। गेंदबाजी का कारोबार संभाल रहे हैं जयेश जी। बिल्कुल, राजनांदगांव हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, इनका नाम सभी जगह है। और ये अगली गेंद। इस बीच अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और एक रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज बहुत ही तेज गति से गेंद की ओर लपके थे। खिलाड़ी रोमिल एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और इस टीम में आपको अधिकतर खिलाड़ी ऑलराउंडर के रूप में नजर आएंगे। फिर से तैयार गेंदबाज जय, सामना करेंगे इस बार यश अपनी इस ओवर की अगली गेंद का। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है जयेश के रूप में, और अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, हल्के हाथों से खेला, एक रन चुरा। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दर्शकों को बताना चाहेंगे इस जेसीएल में हर मैच होने वाला है 10 ओवरों का। जी हां, 3 ओवर समाप्त, 30 रन अपने खाते में जोड़ लिया है तृप्ति राइजिंग स्टार की टीम ने। टॉस जीता था साकला ज्वेलर्स ने, एंड दे हैव ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट। हमारे बीच प्राउड ओनर एंड प्राउड स्पॉन्सर खुशबू ललवानी जी मौजूद हैं, खुशबू मेकओवर्स की तरफ से, और उनकी तरफ से जो भी मैन ऑफ द सीरीज होगा उन्हें एक वाउचर, एक प्राइज दिया जाएगा, एक कूपन दिया जाएगा, जो आप तो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी श्रीमती जी, आपकी बहन या आपकी मम्मी जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। खुशबू ललवानी जी हमारे साथ है। हाउ इज द फीलिंग? यू आर द स्पॉन्सर, हाउ इज द organize? It's good, feeling wow. That's it. 2 minutes. खुशबू मेकओवर्स की ओर से खुशबू ललवानी जी कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, येलो या रेड? Obviously yellow. शानदार 6 रन, ये है सुपर 6 बाय एनजीवीके। पटकी हुई गेंद जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज यश, इस गगनचुंबी से स्कोरबोर्ड में इजाफा बढ़कर स्कोर हुआ 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
व्हाइट बॉल का इशारा ऑफ स्टंप के बाहर थी, निश्चित रूप से एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। गेंदबाज नमन इस समय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तृप्ति राइजिंग स्टार एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर, और इस मैदान पर इस दूधिया रोशनी में एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि टीम साकला ज्वेलर्स के बल्लेबाज काफी शानदार। हवा में थी गेंद थी और प्रयास अच्छा था वहां पर गेंदबाज का, लेकिन थोड़ी दूर रही। एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने, बढ़कर स्कोर अब 38 रन, जबकि यह चौथा ओवर प्रगति पर है। 10 रन प्रति ओवर इस समय करंट रन रेट चलता हुआ एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर टीम तृप्ति राइजिंग स्टार। रिवर्स खेलने का प्रयास था और अपना विकेट गंवाते हुए बल्लेबाज पंकज। बहुत ही शानदार विकेट, और हमारे साथ साकला ज्वेलर्स को सपोर्ट कर रही है हमारी प्राउड स्पॉन्सर खुशबू मेकओवर्स की ओर से खुशबू ललवानी। आई वॉज अबाउट टू आस्क हर, क्यों सपोर्ट कर रही हैं आप साकला ज्वेलर्स को? एनी स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि जो 2 सितारे हैं मेहता परिवार के, नमन जी एंड हर्ष जी, वो हमारे यहाँ के जवाई हैं, एंड आई एम सपोर्टिंग साकला ज्वेलर्स। ओके, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, एंजॉय कीजिए मैच। जुड़ेंगे आपके साथ कुछ ही पलों में फिर से। हवा में गेंद, और ये शानदार 6 रन, सुपर 6 बाय एनजीवीके। और इस शॉट के साथ आप देख सकते हैं कि फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। एक हाथ से कैच लिया है, जिनका दोनों हाथ ऊपर बल्ले बल्ले करता हुआ। आपका शुभ नाम सर? सौरभ जी राठी, क्या बात है। वाइट का इशारा, 1 रन जुड़ेंगे। बेहतरीन शॉट, जी हाँ, और ये है 4 रन। अवर बाउंड्री पार्टनर ज्योति ऑप्टिकल्स। इस बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 49 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर एक शानदार शुरुआत। इस समय तृप्ति राइजिंग स्टार एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर। अभी भी 6 ओवरों का खेल इस इनिंग में बाकी। इस ओवर के पश्चात 2 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आपको नजर आएगा। बल्लेबाज गोलू आते ही लगातार 2 बाउंड्री, और कप्तान भी है इस टीम के, तो कप्तानी पारी खेलने की जरूरत इस समय। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज यश, जबकि गेंदबाजी में आएंगे योगेश। अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज यश। बल्ले का किनारा लगा वहां पर, विकेट कीपर के हाथों से होती हुई स्लिप के द्वारा वापस गेंदबाज के हाथों में। अभी भी थमा हुआ स्कोर 49 रन, जबकि ये 5वां ओवर प्रगति पर है। इस समय ये मैदान जगमगाता हुआ और इसी अतिरिक्त रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम तृप्ति राइजिंग स्टार के क्या बात है। और ये शानदार 6 रन बाय एनजीवीके अपनी टीम के डगआउट की ओर, जी हाँ, यूडली डगआउट की ओर ही शानदार छक्का मारा है। यश जी ने अपनी टीम के लिए लगातार यश बट
यश कमाते हुए। गेट के पास अननेसेसरी व्हीकल्स पार्क्ड हैं, जिनके भी हो प्लीज अतिशीघ्र उन्हें हटा दिया जाए। गेट के पास डॉट बॉल। बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले पर आई नहीं। अभी भी थमा हुआ स्कोर 57 रन। जब से बल्लेबाज गोलू मैदान पर आए हैं लगातार रनों में इजाफा होता हुआ। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग सीजन 1 शानदार आयोजन, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे ही शानदार दर्शक साथ निभाते हुए। सभी प्लेयर्स का, सभी कैप्टन्स का और सभी टीमों का चल रहा है दूसरा मैच अगली गेट। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास लगातार जारी है बल्लेबाज गोलू के द्वारा। बिल्कुल स्ट्राइक पर हैं स्वयं कप्तान गोलू श्रीमाल और अगली गेंद। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और विकेट कीपर ने कार्य क्या संभाला। बात है, ध्यान देंगे सभी की कप्तान को स्वयं कैच लेकर आउट किया है कप्तान ने। गोलू श्रीमाल का कैच लिया नमन जी कोठारी ने। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलेगा, वो है JCL जैन चैंपियंस लीग सीजन 1। इसी बीच 2 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अब दोनों ही टीमों के लिए। मैदान पर कुछ ही क्षण पश्चात और ड्रिंकिंग पार्टनर मेरू फैशन। जी हाँ, देखिए आपको ग्राउंड में एक ई रिक्शा नजर आएगा मेरू फैशन का, जो है हमारा ड्रिंकिंग पार्टनर। स्ट्रैटेजिक टाइम आउट 2 मिनट्स का। ऑल द प्लेयर्स हो जाएंगे तैयार। आफ्टर 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट 5 ओवर्स ऑफ द फर्स्ट इनिंग। Okay, our proud sponsors: Parak Medical Stores, Gurudev Medical Stores, Hari Om, the World of Beauty, Tamrakar Metals, Kanhaji Sweet, System Care CCTV IP Camera, Madam Suit, Niyam Diagnostic, and our food zone partner the Circle Lounge। जी हाँ, उनकी तरफ से एक फूड कोर्ट भी तैयार किया गया आप सभी के आनंद के लिए, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए और आप सभी का ख्याल रखने के लिए। our food partner the Circle Lounge and our drinking partner Meru Fashion। our title sponsor महावीर ग्रुप भव भूमि। एंड ये जितना भी आयोजन आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप JCL जैन चैंपियंस लीग पहला दिन दूसरा मैच आप सभी के सामने होता हुआ। साखला ज्वेलर्स वर्सेस तृप्ति राइजिंग स्टार्स। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि साखला ज्वेलर्स ने टॉस जीता एंड दे हैव ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट। फिलहाल गेंदबाजी कर रही है टीम साखला ज्वेलर्स और बल्लेबाजी का कारोबार संभाल रहे हैं, रनों को बटोर रहे हैं, रनों को लूट रहे हैं तृप्ति राइजिंग स्टार की यह टीम। जुड़ेंगे आप सभी के साथ भी कुछ ही पलों में, तो हो जाइए आप भी तैयार, क्योंकि आप हैं हमारे प्यारे प्यारे दर्शक। अगर आप नहीं हैं तो ये JCL कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट मैच जो होने वाला है, बोथ द कैप्टन्स आप भी तैयार रहेंगे। आफ्टर फर्स्ट इनिंग वी आर गोइंग टू विटनेस द टॉस ऑफ द नेक्स्ट मैच।
गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज जयेश अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए छठवां ओवर लेकर 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 57 रन बने थे और 4 महत्वपूर्ण विकेट वापस पवेलियन। अब यहां से कुछ सोचना समझना होगा गेंदबाजी टीम को, क्योंकि लक्ष्य इस समय जो प्रोजेक्टिंग स्कोर है 114 रन, अगर इसी दिशा में चलती है बल्लेबाजी टीम तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर प्राप्त कर सकती है, जबकि अभी भी एक बैटिंग पावर प्ले सभी को आना बताना बाकी है। चाहेंगे कि अब ये ओवर लेकर आ रहे हैं जयेश, शानदार गेंदबाज, और अगली गेंद आप सभी के सामने। अच्छा शॉट वहां पर कवर्स की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन चुराने का मौका। ये एक अच्छा ओवर डालने की जरूरत है इस समय साकला ज्वेलर्स के गेंदबाजों को। गेंदबाज जयेश अच्छी गेंद, एक सदी हुई लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए जयेश एक अच्छे ओवर की दरकार इस समय साकला बिल्कुल, और ज्वेलर्स को। जब जयेश बॉलिंग करने आते हैं, गेंदबाजी करने आते हैं, आप विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद, लगातार यॉर्क लाइन की गेंदें। हमारे बीच साकला ज्वेलर्स के प्राउड ओनर माननीय श्री प्रकाश जी साकला आ चुके हैं। आइए सर, मंच पर पधारिए, आपका हार्दिक स्वागत। अगली गेंद, एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 60 रन। काफी करीबी मामला हो सकता था, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक जयेश के द्वारा कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का। एक ही जगह पर लगातार गेंदबाजी करते हुए वाइड लाइन पकड़कर इस बीच बड़ा हिट लगाने का प्रयास, जोरदार अपील वहां पर, और एम्पायरों का इशारा है थर्ड एम्पायर की ओर। बिजली की तरह विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेरी। बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि अवर डगआउट पार्टनर युडली एंड जनता होम फर्निशिंग्स, our refreshment partner Panna Sweets, our food court partner The Circle Lounge and our drinking partner Meru Fashion। सभी का ध्यान स्क्रीन की ओर चाहेंगे। अभी भी रिजल्ट आना बाकी है कि आउट है या नॉट आउट। लेट्स सी इट आउट एवरीवन। हमारे बीच साकला ज्वेलर्स के प्राउड ओनर श्री प्रकाश जी साकला आ चुके हैं। हार्दिक स्वागत है सर आपका इस शानदार आयोजन JCL जैन चैंपियंस लीग में। कुछ ही क्षण पश्चात आपके समक्ष एम्पायर का डिसीजन। जितने भी दर्शक हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं ध्यान से सुनेंगे। इस मैच के बाद इसी सेम ग्राउंड में होने वाली है शानदार प्रभु भक्ति, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत और आगाज प्रभु का नाम लिए बिना नहीं होता। सुनेंगे हम सुरीली आवाज राहुल झाबक की कुछ ही क्षणों में इसी ग्राउंड में।
डिसीजन पेंडिंग और सभी का ध्यान स्क्रीन की ओर है। हमारे बीच साखला ज्वेलर्स की ओर से प्राउड ओनर श्री प्रकाश जी साखला, आदरणीय श्री उमेश जी साखला, नरेश जी साखला एवं पूरन जी साखला आ चुके हैं। उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और तो और जो साखला ज्वेलर्स की टीम के हमारे कप्तान हैं नमन जी कोठारी, उनके पिताजी भी यहाँ मौजूद है। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। श्री सुरेश जी सा कोठारी, मिस्टर एंड मिसेस कोठारी देख रहे हैं अपने प्यारे बेटे नमन की टीम का यह शानदार मैच चल रहा है। पहले दिन का दूसरा मैच साखला ज्वेलर्स वर्सेस तृप्ति राइजिंग स्टार। देवेंद्र जी, क्या हुआ डिसीजन बताएंगे शीघ्र। काफी करीबी मामला है। निश्चित रूप से एम्पायरों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इस डिसीजन में, क्योंकि जिस प्रकार से विकेट कीपर ने चीते की फुर्ती से बेल्स गिराई थी, एक शानदार विकेट कीपिंग का नजारा। और कुछ ही क्षण पश्चात आपके समक्ष डिसीजन, और जो भी डिसीजन होगा एम्पायरों का निर्णय अंतिम में सर्वमान्य माना जाएगा। और यहां पर आउट का इशारा आया है थर्ड एम्पायर की ओर से। तो ये पांचवा विकेट गिरता हुआ। बिल्कुल, और जैसे कि कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का इम्तिहान ले रहे थे अंपायर साहब, लेकिन साखला ज्वेलर्स जी हां फिर से एक और विकेट बटोरते हुए, और यहां तृप्ति राइजिंग स्टार्स की यह टीम का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाते हुए अगले बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में। देखने वाली होगी बात कितने रनों का आंकड़ा पार करेगी तृप्ति राइजिंग स्टार्स की यह टीम। इस मैच में अगर किसी भी प्रकार से वापसी करना था साखला ज्वेलर्स को, तो विकेट का पतन जरूरी था, और एक बड़ा विकेट वापस पवेलियन। अच्छी गेंदबाजी जयेश के द्वारा, जैसे आपने कहा था कि जब जब जयेश आते हैं विकेट लेकर साथ आते हैं, और निश्चित रूप से यह दूसरी सफलता उनके दूसरे ओवर में। फिर से तैयार गेंदबाज जयेश, अब स्ट्राइक पर इस बार नए बल्लेबाज अक्षय। अच्छी गेंद, और शॉट तो काफी अच्छा था, और अपने फॉलो थ्रू में उतनी अच्छी फील्डिंग, वहां पर थोड़ी मिसफील्ड हुई। निश्चित रूप से यह बाउंड्री लाइन के बाहर ज्योति ऑप्टिकल सुपर 4, जहां पर एक रन भी नहीं होना था वहां पर 4 रन प्राप्त होते हुए इस बीच ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 64 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर में आए मात्र 7 रन और मिले 1 विकेट। साखला ज्वेलर्स शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। इस समय जो रन रेट चलता हुआ 10.67 रन प्रति ओवर, यानी 107 रन के आसपास का स्कोर 10 ओवर के पश्चात नजर आता हुआ टीम तृप्ति राइजिंग स्टार के लिए। अभी भी बल्लेबाज यश मौजूद है मैदान पर 18 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के शामिल। अंतिम 24 गेंदों का खेल बाकी। इस बीच अच्छी गेंद, चौथे स्टंप के आसपास गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज योगेश अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज यश।
लेग स्टंप के काफी बाहर धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास था, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ बढ़कर स्कोर अब 65 रन, जबकि ये 7वां ओवर प्रगति पर है। फील्डर तैनात, मिले 1 रन। शानदार सुपर 6 बाय एनजीवीके। जिस प्रकार पिछला ओवर गेंदबाज जैस के द्वारा डाला गया था, उस दबाव को समाप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज इस ओवर में बड़े बड़े स्कोर आपको नजर आएंगे निश्चित रूप से। इस बीच हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक आसान सा कैच वहां पर रोमिल के द्वारा। ये छठवां झटका लगता हुआ, जिस प्रकार से रन बरस रहे हैं, विकेट भी उसी प्रकार से लगातार गिरते हुए, बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप करने की जरूरत, विकेटों पर खड़े रहने की जरूरत, लगातार बड़े हिट लगाने का प्रयास, और उसी प्रयास में अपने विकेट गंवाते हुए दोनों ही, माफ कीजिएगा, टीम तृप्ति राइजिंग के बल्लेबाज, एक पार्टनरशिप की जरूरत है, एक इस समय खड़े रहने की जरूरत है मैदान पर। अभी भी इस ओवर के पश्चात 3 ओवरों का खेल बाकी, जिसमें एक बैटिंग पावर प्ले। ये छठवां झटका लगा है 72 रनों के योग पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं, सिद्धार्थ। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे, 1 रन चुराने का मौका था, और इन्हीं 1 रनों से स्कोरबोर्ड में इजाफा बढ़कर स्कोर अब 73 रन, 6 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, अच्छी फील्डिंग। इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 73 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। केवल 3 ओवर शेष। जी हां, 18 गेंदें शेष हैं। जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, क्या कहना है इनका कि कहां तक जाएगा स्कोर। जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी की है टीम तृप्ति राइजिंग स्टार ने, निश्चित रूप से 110 रन के आसपास का स्कोर सोच रहे होंगे, लेकिन विकेट पर अब इन दोनों में से एक बल्लेबाज को अंतिम 10 ओवरों तक बल्लेबाजी करनी होगी, खासकर यश जैन इस बल्लेबाज को, क्योंकि इन्होंने अभी तक 13 गेंदों में 19 रन बनाए हैं। तो अंतिम ओवरों तक बल्लेबाजी करने की जरूरत, अभी भी एक बैटिंग पावर प्ले बल्लेबाजी टीम के लिए आना बाकी है। अब अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए 8वां ओवर लेकर गेंदबाज रोमिल सामना करेंगे बल्लेबाज सिद्धार्थ। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, और एक आसान सा मौका। यह 7वां झटका लगा है टीम तृप्ति राइजिंग स्टार को, और लगातार बड़े हिट लगाने के प्रयास में अपने विकेटों का विकेट गंवाते हुए, और काफी संकट में अब इस समय, हालांकि रन तो काफी बन चुके हैं। लगातार वापस भेजते हुए प्लेयर्स को साखला ज्वेलर्स की टीम यूटली डगआउट की ओर वापसी ले रहे हैं लगातार प्लेयर्स, और साखला ज्वेलर्स बिल्कुल रनों को रोकते हुए हमारे बीच मौजूद हैं कैप्टन नमन और हर्ष जी के ससुर जी। मेहता जी, बताइए कैसा लग रहा है ये आयोजन। भगात नमन जी एंड हर्ष जी, हम लोग उपस्थित हैं, आप लोग खेलिए भगात। इस बिन दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप के काफी बाहर, एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ेगा, बढ़कर स्कोर हुआ अब 74 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। नए बल्लेबाज आए हैं
इस बीच एक और गेंद हवा में, इस बार निश्चित रूप से ये 8वां झटका लगेगा और कोई भी बल्लेबाज जिस तेजी से प्लेयर्स आ रहे हैं उसी तेजी से सांखला ज्वेलर्स लगातार प्लेयर्स को वापस भेजते हुए, ये तो यूं ही हुआ कि तू चल मैं आया। अभी भी 16 गेंदों का खेल बाकी और इसमें एक बैटिंग पावर प्ले आना बाकी। अब लीजिए, अब आपके सामने एक शानदार जानदार खिलाड़ी अनिकेत। जी हां, यह खिलाड़ी अगर मैदान पर रहा तो निश्चित रूप से 150 रन भी बन सकते हैं, क्योंकि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इस बल्लेबाज के नाम पर। और आते ही सम्मान दिया, क्योंकि इस समय विकेट काफी गिर चुके हैं। पारी को अंतिम ओवरों तक ले जाना जरूरी, क्योंकि अभी भी इस ओवर के पश्चात 2 ओवरों का खेल बाकी, जबकि अभी भी यश क्रीज पर मौजूद। इस खिलाड़ी का साथ देना जरूरी। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन थोड़ी सी दूर रही खिलाड़ी से। अपने स्वाभाविक खेल से थोड़ा विपरीत बल्लेबाजी करते हुए अनिकेत, लेकिन इस समय की यही मांग, क्योंकि 8 विकेट गिर चुके हैं और अभी भी 2 ओवर आना बाकी इस ओवर के पश्चात। रिवर्स शॉट लगाया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, हालांकि उनसे थोड़ी सी दूर रहेगी और खतरा टला बल्लेबाज के लिए। 2 लगातार गेंदें इसी दिशा में। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज रोमिल सामना करेंगे अनिकेत। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, बहुत ऊंची गई है और अच्छा प्रयास था खिलाड़ी के द्वारा, क्योंकि गेंद काफी देर हवा में रही थी। उतना आसान कैच नहीं था ये। इस बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 78 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन हो चुके हैं 78, 8 विकेट के नुकसान के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, प्रत्येक मैच में 10 ओवर का ये खेल है। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 ओवर शेष। 12 गेंदों में देखने वाली होगी बात कि कहां तक जाएगा यह टारगेट। ये लीजिए, एम्पायरों के द्वारा इशारा आ चुका है बैटिंग पावर प्ले का, यानी 6 गेंदें। इन 6 गेंदों में 3 खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर नजर आएंगे। अब कितने रन बटोर पाते हैं अनिकेत और यश, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण ओवर होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। अगर ये 6 गेंदबाज अच्छे डाल गए तो निश्चित रूप से पकड़ बना सकती है टीम सांखला ज्वेलर्स, जबकि अगर तृप्ति राइजिंग स्टार इस ओवर में 2 से 3 बाउंड्री बना पाई तो एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होगी, क्योंकि इसके पश्चात एक और आना बाकी होगा। गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज प्रक्षल, सामना करेंगे यश। इन 6 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं दोनों बल्लेबाज। यहां बैटिंग पावर प्ले का ओवर। प्रक्षाल जाने जाते हैं बेहतरीन गेंदबाजी के लिए। इस दूसरे मैच की पहली इनिंग का पहला ओवर प्रक्षाल ने डाला था, दिए थे मात्र 2 रन। देखने वाली होगी बात इस ओवर में आएंगे कितने रन। अगली गेंद, हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और ये 9वां झटका लगता हुआ और ये अंतिम जोड़ी होगी अब मैदान पर। और काफी खराब प्रदर्शन रहा है अभी तक। रन लगातार रन बटोरे हैं इनकी टीम ने, लेकिन विकेट भी उसी प्रकार से लगातार गिरते हुए। एक भी बल्लेबाज क्रीज पर। अब जो बल्लेबाज आए हैं आखिरी में मैदान में, बताना चाहेंगे दर्शकों को, ये केवल और केवल आपको JCL में ही देखने को मिल सकता है कि अपने ही टीम, जी हाँ, सांखला ज्वेलर्स जिनकी दुकान है, उसी की ऑपोजिट में खेलने आए हैं प्रणित सांखला।
प्रक्षाल की अगली गेंद आप सभी के सामने। यह अंतिम जोड़ी है मैदान पर और इस अंतिम जोड़ी को अंतिम ओवरों तक बल्लेबाजी करनी होगी। यहां से कम 15 रन तो बनाने ही होंगे। एक अच्छा लक्ष्य, हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। प्रयास तो काफी अच्छा लेकिन विफल प्रयास। गेंद दर्शक दीर्घा में शानदार एनजीबी के सुपर 6 और ऐसा लगा ही नहीं कि यह बल्लेबाज 10वें नंबर के बल्लेबाज है। आते ही इन्होंने जिस प्रकार से शॉट लगाया मिड ऑन की दिशा में, खूबसूरत गगनचुंबी छक्का और इसी छक्के से बढ़कर स्कोर हुआ है अब 84 रन। 9 विकेटों के नुकसान पर 12 नंबर की जर्सी में बल्लेबाज प्रणीत। अंतिम 9 गेंदों का खेल बाकी है जिनमें अभी भी 3 गेंदें इस बैटिंग पावर प्ले की। एक और पटकी हुई गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन 1 बाउंस गेंद। ज्योति ऑप्टिकल सुपर 4 खराब। जी हाँ देवेंद्र जी, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आपको कभी भी कुछ भी देखने को मिल सकता है इस जैन चैंपियंस लीग में, जहां रोमांच ऐसे थाली में परोस कर बट रहा है केवल और केवल वन डेस्टिनेशन, JCL सीजन 1। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आखिरी विकेट में प्रणीत आकर भी ये बड़े शॉट लगा सकते हैं। लेट्स सी इट आउट कि अनिकेत और प्रणीत की जोड़ी क्या रंग लाती है। फिलहाल है स्कोर 8-8, 9 विकेट के नुकसान के साथ। जिस प्रकार से बल्लेबाज प्रणीत मैदान पर आए थे, एक दबाव था क्योंकि अंतिम जोड़ी थी मैदान पर, लेकिन आते ही 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे हैं इस बल्लेबाज ने। इस बीच काफी तेज गति से डाली हुई गेंद थी। ये लाइन और लेंथ गेंदबाज प्रक्षल की है, लेकिन उसके विपरीत गेंदबाजी की थी इससे पूर्व। 2 लगातार छोटी गेंद है, उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। फिर से अपनी सदी हुई लाइन लेन से गेंदबाजी में वापस गेंदबाज प्रक्षल। और यहाँ टीम ऑल आउट होते हुए और मात्र इन्होंने टारगेट दिया है 88 का। क्या बात है देवेंद्र जी, पहला मैच भी सेम 88 रन्स और अभी हम देख सकते हैं 88 रन्स। एक एडवांटेज हो सकता है अब इस तृप्ति राइजिंग स्टार के पास, क्योंकि दूधिया रोशनी में कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता। आपको ऑटोमेटिकली अब मैदान में जाएंगे तो बाउंड्री बड़ी नजर आने लगती है और यह लक्ष्य जो होगा 89 रन का किसी भी तरह से आसान नहीं होगा, क्योंकि पहला मुकाबला है इन दोनों ही टीमों के लिए। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है तृप्ति राइजिंग स्टार ने, अब देखना होगा उनके गेंदबाज इस लक्ष्य को किस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं, पहाड़ सा बना सकते हैं टीम साखला ज्वेलर्स के लिए। 1 ओवर और बल्लेबाजी करते तो निश्चित रूप से 100 रन का आंकड़ा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन काफी जल्दबाजी में नजर आए बल्लेबाज और वापस पवेलियन। 10 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बनाए हैं तृप्ति राइजिंग स्टार ने और 89 रनों का लक्ष्य दिया है टीम साखला ज्वेलर्स को। अब देखना होगा उस दूसरी इनिंग में किस प्रकार से उस रन चेस को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि दूधिया रोशनी में आसान नहीं होगा कोई भी लक्ष्य। एक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा आपको कुछ ही क्षण पश्चात। बिल्कुल देख रहे हैं आप सभी JCL सीजन 1 जैन चैंपियंस लीग शानदार पहले दिन का दूसरा मैच साखला ज्वेलर्स वर्सेस तृप्ति राइजिंग स्टार। हमारे बीच साखला ज्वेलर्स टीम के कप्तान नमन जी कोठारी की धर्मपत्नी मिसेस कोठारी जी हैं। कैसा लग रहा है? अभी अभी आपकी टीम ने, आपके हस्बैंड की टीम ने शानदार फील्डिंग और गेंदबाजी करके केवल 88 रन्स, क्या कहना है? बहुत ज़ोरदार, बहुत एंथुसियास्टिक लग रहे हैं एंड मैं उनको गुड लक विश करना चाहूँगी अपने परफॉर्मेंस के लिए। ओके और यहाँ कोई तृप्ति राइजिंग स्टार की टीम को सपोर्ट करते हुए?
हमारे साथ तृप्ति राइजिंग स्टार के कप्तान गोलू जी श्री श्रीमाल की वाइफ मिसेस श्री श्रीमाल हैं। फाइनली टीम ने टारगेट दिया है 89 रन्स का। क्या लगता है जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हाँ या ना? वो तो आप चाहेंगे जीतेंगे, लेकिन अभी क्या कहना है? जीतना तो चाहिए, हमारी टीम जीते। ऑल द बेस्ट। और कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। दोनों ही श्रीमती ने अपने अपने हस्बैंड, जी हाँ, कप्तानों को गुड लक विशेस दे दी हैं। लेट्स सी इट आउट कि किसकी होगी जीत, सांकला ज्वेलर्स या फिर तृप्ति राइजिंग स्टार। सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस मैच के बाद इसी ग्राउंड में हम सुनने वाले हैं प्रभु भक्ति। जी हाँ, भक्ति में जमाने हमारे पास आने वाले हैं सुरीली आवाज के साथ परम गुरु भक्त राहुल जी झाबक। इसी ग्राउंड में इस मैच के पश्चात देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग। अवर टाइटल स्पॉन्सर महावीर ग्रुप भावभूमि, अवर डग आउट पार्टनर युडली जनता होम फर्निशिंग्स, अवर VIP box partner Taobao and insurance company, Hari Om the World Beauty, Parak Medical Stores, Gurudev Medical Stores, Kanhaji Sweets, Tamrakar Metal Stores, System Care, Madam Sood, Niyam Diagnostic, our drinking partner Meru Fashions, our food court partner The Circle Lounge। The Circle Lounge की ओर से हमारे बीच इस ग्राउंड में फूड कोर्ट भी है, उसका भी आनंद लेंगे आप सभी। और साथ ही साथ हमारे स्क्रीनिंग पार्टनर हैं वाइल्डवुड फार्म्स। आप ये जो शानदार आयोजन देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग सीजन 1 दूसरा मैच पहला दिन। सांकला ज्वेलर्स की टीम को जीत के लिए बनाने हैं 89 रन्स इन 10 ओवर्स। जी हाँ, 60 गेंदों में जीत के लिए बनाने हैं 89 रन्स। दोनों ही टीमें तैयार, प्लेयर्स हो जाइए तैनात। करेंगे शुरुआत दूसरी इनिंग की। ये हर्षदी का लड़का है। किसका? हर्षदी का लड़का, मेरे दोस्ता, मेरे बेटी का लड़का। जीत के लिए सांकला ज्वेलर्स को चाहिए 89 रन्स इन 10 ओवर्स। दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान में। करेंगे शुरुआत दूसरी इनिंग की। एंड लेट्स सी इट आउट, कौन जीतेगा यह दूसरा मैच? पहले मैच के विनर्स हैं चोपड़ा ब्रदर्स और अब दूसरे मैच में देखने वाली होगी बात, क्या तृप्ति राइजिंग स्टार्स शानदार फील्डिंग करके मैच पलट सकती है या फिर सांकला ज्वेलर्स रनों को बटोर के घर ले जाएगी शानदार जीत? इसी के साथ दूसरी इनिंग का यहां पर शुरुआत होता हुआ और अपने कोटे का पहला टीम के लिए पहला पावर प्ले का ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज सही, हम सामना करेंगे बल्लेबाज अंकित।
और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर हर्ष। अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए इस समय परखना चाहते हैं पिच को, क्योंकि लक्ष्य इस मैदान पर जिस प्रकार से रन बनते देखे गए लक्ष्य बड़ा नहीं है, तो इस समय थोड़ी सी जरूरत पिच को परखने की, समय लेने की जरूरत, और वही करते हुए दोनों बल्लेबाज अंकित और हर्ष। बहुत ही शानदार विकेट लिया है इन्होंने पहले ही ओवर में। इस छोटे लक्ष्य को बड़ा बनाते हुए टीम तृप्ति राइजिंग स्टार पहले ओवर में एक बड़ा झटका दिया है और वो विकेट गिरा है। अंकित वापस पवेलियन गए हैं और निश्चित रूप से अगर इस मैच में वापस अपने आप को लाना है टीम साकला ज्वेलर्स को, तो एक पार्टनरशिप करने की जरूरत इन दोनों ही बल्लेबाजों को। बिना खाता खोले बल्लेबाज अंकित वापस पवेलियन। अब नए बल्लेबाज आए हैं रोमिल, जिन्होंने गेंदबाजी तो शानदार की थी, लेकिन अब यहां पर उनका काम होगा बल्लेबाजी अच्छी करे और अपनी टीम को उस जीत के लक्ष्य तक पहुंचाए। 89 रनों का लक्ष्य मिला है निर्धारित 10 ओवरों में, जिसमें 2 गेंदबाजी पावर प्ले जबकि 1 बैटिंग पावर प्ले आना बाकी। और मैं खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कृपया मैच की गति बनाए रखें। अच्छा शॉट, वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। बल्ले और गेंद के बीच से मधुर संगीत और मिलेंगे शानदार 4 रन। अब बाउंड्री पार्टनर ज्योति ऑप्टिकल्स। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग सीजन 1 पहला दिन शानदार, दूसरा मैच साकला ज्वेलर्स वर्सेस तृप्ति राइजिंग स्टार्स। जीत के लिए साकला ज्वेलर्स को बनाने हैं 89 रन्स। और मैं खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कृपया पिच पर आप जश्न न मनाएं, पिच से बाहर हो जाएं। खिलाड़ी कृपया ध्यान देंगे, पिच पर कृपया जश्न न मनाएं। तृप्ति राइजिंग स्टार्स की यह टीम धीरे धीरे, कैच नहीं, धीरे धीरे अपने हाथों में मैच को लेते हुए दूसरे विकेट का भी पतन। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये दूध या रोशनी, और इस रोशनी में आपको कोई भी स्कोर निश्चित रूप से काफी बड़ा नजर आएगा, क्योंकि आप जैसे ही मैदान में पहुंचेंगे बाउंड्री ऑटोमेटिकली आपको बड़ी नजर आने लगेगी। अगर आप दिन के मुकाबले में देखेंगे तो वही बाउंड्री आपको छोटी नजर आएगी, लेकिन रात के मुकाबलों में और संकट हरने के लिए संकट मोचन स्वयं कप्तान नमन कोठारी जी आ चुके हैं। देखने वाली होगी बात, क्या होगा अब अगली गेम संयम की आप सभी के सामने। ये कप्तानी पारी खेलनी होगी कप्तान नमन कोठारी को, क्योंकि इस समय काफी मुश्किल में। अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए आते इस बीच ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है मात्र 4 रन, महत्वपूर्ण 2 विकेटों के नुकसान पर। 89 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी टीम साकला ज्वेलर, जिसके जवाब में अभी तक 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात मात्र 4 रन बने और 2 विकेट वापस पवेलियन। अब यहां से क्या कुछ करना होगा श्रद्धा जी, आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, जैसे कि देवू भैया आपने कहा था कि पार्टनरशिप की ज़रूरत है। बिल्कुल, साझेदारी तभी रंग लाती है जब कॉन्फिडेंस अच्छा हो। अभी जिस हिसाब से विकेट का पतन हो रहा है, कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन 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 आप देख रहे हैं JCL जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए हम एंटरटेनमेंट तो लेके आए हैं, साथ ही साथ
क्रिकेट भी। जी हाँ, मैंने उल्टा कहा, क्योंकि क्रिकेट तो बात है आपके साथ निभाने की और आपको यहाँ साथ लाने की। देख रहे हैं आप JCL। अगला ओवर, पहली गेंद आप सभी के सामने। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी गेंद की ओर भागेंगे, पर थोड़ी सी दूर रही वहां पर खिलाड़ी से। दूसरे रन का प्रयास, लेकिन मना किया वहां पर नमन ने। जब तक फील्डर फील्ड करते, एक रन चुराने का मौका था। काफी तेज गति से गोलू गेंद की ओर लपके थे चीते की भांति, और वापस विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद होते हुए गेंदबाज के पास। नए गेंदबाज है सिद्धार्थ। हवा में इस बार खिलाड़ी मौजूद है। एक आसान सा मौका, तीसरा झटका लगता हुआ टीम साखला ज्वेलर्स को। कप्तान को किया कप्तान ने आउट। जी हाँ, कैच लिया गोलू जी श्रीमाल ने, और पिछली इनिंग में भी हमने देखा था कि गोलू भैया का कैच लिया था नमन भैया ने। ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे जैन चैंपियंस लीग ने। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार का नजारा पहली इनिंग में भी देखने को मिला था, और इस इनिंग में भी वापस करते हुए उस कैच को वापस करते हुए खिलाड़ी बहुत ही शानदार। इस समय अब पकड़ पूरी तरह से टीम तृप्ति राइजिंग स्टार इस मैच में अपनी पकड़ बनाती हुई इस जीत की ओर अग्रसर, क्योंकि लक्ष्य जो 89 रन का था उसे पहाड़ सा बना दिया। इस 2 ओवरों में मात्र 5 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट वापस पवेलियन, और उसमें भी कप्तान नमन। रन कैसे भी आए, स्वागत करने योग्य 1 रन के साथ। स्कोर हो चुका है 7। अब इन दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप करनी होगी, क्योंकि बहुत ही खराब बल्लेबाजी इस समय। पटकी हुई गेंद, वहां पर अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद गोलू। थोड़ी मिसफील्ड जरूर हुई, लेकिन मना किया है, क्योंकि कहा जाता है कि मिसफील्ड पर रन लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा विकेट हो सकता है। और इस बीच बढ़कर स्कोर हुआ है अब। अगली गेंद सिद्धार्थ जी की आप सभी के सामने। ये काफी अच्छा शॉट है। 2 फील्डर्स के बीच से गेंद जाते हुए मिलेंगे शानदार 4 रन ज्योति ऑप्टिकल्स। पटकी हुई गेंद, विशेष फायदा उठा नहीं पाए इस ओवर में अभी तक। इस बीच ओवर की समाप्ति, गेंदबाजी पावर प्ले की ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है मात्र 11 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर। निर्धारित 48 गेंदों का खेल बाकी और बनाने हैं 78 रन। तो मैं अपने साथी कमेंटेटर सद्दा जी से जानना चाहूंगा कि अब यहां से किस प्रकार से वापसी कर सकती है साखला ज्वेलर्स की टीम। जी हाँ देवेंद्र जी, जहां हमें लग रहा था पहली इनिंग में कि साखला ज्वेलर्स के सामने तृप्ति राइजिंग स्टार्स काफी धीमी और फीकी है, लेकिन JCL और दुर्ग शहर के ये जो होनहार हमारे जैन समाज के लड़के, इन्होंने बता दिया कि हमारी हर टीम एक से बढ़कर एक है, सुपर से काफी ऊपर है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना अनिश्चित है। देखा जाएगा कि अभी भी साखला ज्वेलर्स कुछ ऐसी टेक्निक और स्ट्रैटेजी के साथ सामने आती है, और हो सकता है इस ओवर में बड़े शॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। निश्चित रूप से बड़े हिट लगाने ही होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये रन रेट का जो दबाव है साफ नजर आएगा बल्लेबाजों पर।
बीच एक काफी अच्छी गेंद, लेकिन दबाव जो बनाया है दोनों ही गेंदबाजों ने सर्कल में, उस दबाव को जारी रखते हुए गेंदबाज लगन कोई मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने का। बहुत ही दिशा से भटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। इस एक अतिरिक्त रन से टीम के स्कोरबोर्ड में इजाफा बढ़कर स्कोर अब 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लगन फिर से तैयार गेंदबाज, सामना करेंगे हर्ष। अच्छा शॉट, हल्के हाथों से खेला वहां पर, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी, माफ कीजिएगा कवर्स की दिशा में खिलाड़ी गोलू मौजूद। एक रन चुराने का मौका था, आसानी से एक रन चुराए, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज सागर। डॉट बॉल। आज फील्ड में काफी बिजी रहे हैं गोलू, लगातार गेंद उनका पीछा करती हुई, और अच्छी फील्डिंग भी की इस खिलाड़ी ने। अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज लगन के द्वारा। ये काफी शानदार ओवर घटता हुआ, जो दबाव बनाया है उस दबाव को जारी रखते हुए गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने का। इस प्रकार से काफी पीछे होती हुई टीम साखला ज्वेलर्स। अगेन अ डॉट बॉल। जी हां, बिल्कुल लगन के साथ लगन बॉलिंग करते हुए और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बीच अपनी अगली और अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर गेंदबाज लगन सामना करेंगे सागर। बहुत ही अच्छी गेंद, एक रन चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, और ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लगन ने बहुत ही अच्छा ओवर दिया और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया टीम तृप्ति राइजिंग स्टार्स ने। अब निर्धारित 42 गेंदों में 74 रनों की आवश्यकता है, तो यहां से अब बड़े हिट लगाने ही होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ओवर घटते जाएंगे दबाव लगातार बढ़ता जाएगा रन रेट का, और वो साफ झलकता हुआ दबाव जो इस समय बल्लेबाजों पर, क्योंकि 42 गेंदें 74 रन, 10 रन से भी ज्यादा रन बनाने हैं प्रति ओवर। और इस मैच के स्कोरर है ईशांक बिचपुरिया। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग सीजन 1 डे नंबर 1 मैच नंबर 2 दैट इज बिटवीन साखला ज्वेलर्स एंड टीम तृप्ति राइजिंग स्टार्स। अगली गेंद आप सभी के सामने। शानदार 4 रन बाय ज्योति ऑप्टिकल्स। हवा में गेंद, वहां पर फुल टॉस जरूर थी, और इस ओवर में बल्लेबाज ने दबाव को कम किया और 2 लगातार बाउंड्री। ये शानदार एनजीवी के सुपर 6 मिड ऑन के सर के ऊपर से, और सिद्धार्थ आते महंगे साबित होते हुए इसी छक्के से बढ़कर स्कोर हुआ 25 रन। अब धीरे धीरे दबाव को कम करते हुए
अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सागर। पटकी हुई गेंद, इसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज सागर ने। दिस इज सुपर सिक्स बाय NGVK। धीरे धीरे देर आए दुरुस्त आया सांखला ज्वेलर्स रनों को बटोरते हुए। हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं वो मीडिया पार्टनर भिलाई टाइम्स, जिस एक अच्छे ओवर की जरूरत थी उस अच्छे ओवर की ओर अग्रसर इस समय टीम सांखला ज्वेलर्स। अभी तक 16 रन बटोर चुके हैं इस ओवर में, माफ कीजिएगा 17 रन बटोर चुके हैं अभी तक। और निश्चित रूप से ये वापसी, बल्लेबाजी टीम की वापसी होती हुई इस मैच में। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी मिश्रण करी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेलकर रन लेना चाहते थे पर मना किया बल्लेबाज ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, थमा हुआ स्कोर 32 रन। अभी भी 38 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता है। मैच ऑन, गेम ऑन। नाम है सागर। बिल्कुल सागर को पता है कि कितनी गहराई में कितनी डुबकी लगानी है। अपने नाम को सिद्ध करते हुए, आराम से रनों को बटोरते हुए और वापसी लेते हुए टीम सांखला ज्वेलर्स के यह प्लेयर सागर। काफी दर्शनीय शॉट था ये, मिड ऑफ की दिशा में काफी आसानी से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए बल्लेबाज सागर। इस शॉट में जोर नहीं, आपको नजाकत भरा नजर आया था। और इसी छक्के से बढ़कर स्कोर हुआ अब 38 रन। हवा में गेंद, एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार 6 रन बाय NGVK। पूरे ग्राउंड में हर्ष का माहौल, जहां हमें लग रहा था और मैच फीका फीका सा पड़ रहा था सांखला ज्वेलर्स की ओर से, वहां सागर ने जिस एक अच्छे ओवर की जरूरत थी वो एक अच्छा ओवर बल्लेबाजी टीम के लिए आया है। काफी महंगा रहा, 29 रन खर्च किए इस ओवर में गेंदबाज सिद्धार्थ ने, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका शामिल। और यहां से अब वापसी करती हुई टीम सांखला ज्वेलर्स। जी हमारे बीच जो भी टीम फील्ड पर मौजूद है, टीम तृप्ति राइजिंग स्टार्स, उनके प्राउड ओनर गौतम जी सा श्रीमाल उपस्थित है। हार्दिक स्वागत है सर आपका। इसके पश्चात एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आएगा इस ओवर के पश्चात, तो निश्चित रूप से टीमों को अपनी रणनीतियां बनाने का मौका मिलेगा। अभी भी 36 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता है। एक समय आसानी से इस मैच में पकड़ बनाती नजर आई थी टीम तृप्ति राइजिंग स्टार, लेकिन बल्लेबाज सागर ने कहा कि मैं अभी मैदान पर मौजूद हूं और वापसी कराते हुए अपनी टीम की अगली गेंद। और बड़ा हिट लगाना चाहते थे, अब इस दिशा से आया है गेंदबाज सिद्धार्थ पारक। इस बीच अच्छा शॉट वहां पर, बहुत ही फील्डर शानदार तैनात। फील्डिंग। बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए रनों को रोका। तेज रफ्तार की थी यह गेंद। तृप्ति राइजिंग स्टार्स के ओनर गौतम जी सा श्रीमाल, सर आइए प्लीज, मंच पर स्वागत है आपका। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी के पास मौका था, एक सेम आसान सा कैच। डायरेक्शन में गेंद गई और पिछली गेंद में बेहतरीन फील्डिंग और अभी बेहतरीन कैच। नाम है प्रणीत सांखला। और जब जब सिद्धार्थ गेंदबाजी करने आते हैं, हैप्पी भैया
गेंदबाजी करने आते हैं, अपनी टीम को हैप्पी करके ही जाते हैं। विकेट का पतन और अगले बल्लेबाज आ चुके हैं। इसी प्रकार से वापसी करनी होगी अब यहां से टीम तृप्ति राइजिंग स्टार को, क्योंकि लक्ष्य के काफी करीब पहुंचती हुई साकला ज्वेलर्स, अभी भी सागर जैन मौजूद हैं। फुल टॉस गेंद, फायदा उठा नहीं पाए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे, 1 रन चुराने का मौका था। अब निर्धारित 32 गेंदों में 44 रनों की दरकार। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है अनिकेत, और ये लीजिए, हमने कहा था नाम सिद्ध कर लीजिए, नाम याद रख लीजिए, सिद्धार्थ। जब जब हैप्पी भैया ग्राउंड में आते हैं, गेंदबाजी करते हैं, तब तब अपनी टीम को हैप्पी करके जाते हैं। वापसी की ओर भेजते हुए जनता होम फर्निशिंग्स की ओर वापसी करते हुए सागर। अब देखने वाली होगी बात कि अगले कुछ गेंदों में क्या साखला ज्वेलर्स इस रनों के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं। जिस प्रकार से पिछले ओवर में साकला ज्वेलर्स ने वापसी की थी, कुछ उसी प्रकार इस ओवर में तृप्ति राइजिंग स्टार के गेंदबाज और टीम वापसी करते नजर आते हुए अच्छी फील्डिंग और दबाव बनाया, जिसका फायदा मिलता हुआ। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, रन लेना चाहते थे, खराब फील्डिंग, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर सिट के द्वारा। ओवर की समाप्ति, और अब यहां पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय हो चुका है। देवेंद्र जी एक बार दर्शकों को बता देंगे कि 5 ओवर की समाप्ति के बाद कितने रन हो चुके हैं, कितने विकेट हो चुके हैं और कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए जीत के लिए साखला ज्वेलर्स को। हमारे बीच साखला ज्वेलर्स की ओर से माननीय श्री उमेश जी सा साखला, श्री नरेश जी सा साखला, श्री प्रकाश जी साखला, श्री पूरन जी साखला उपस्थित हैं। जुड़ना चाहेंगे उनके साथ। श्री सुरेश जी साखला, कैसा लग रहा है आयोजन? टीम अभी खेल रही है, दोनों ही टीमों में आपके घर के बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बराबर है, अभी मैच तो बराबरी में है, बराबरी में है, कुछ भी हो सकता है। तो आप टीनू भैया को सपोर्ट करना चाहेंगे या खुद की टीम को? टीम को सपोर्ट करना है, दोनों टीम को सपोर्ट करना है। कहना है पूरन जी साखला का कि हम फेयर खेल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे जैन समाज के, हमारे दुर्ग शहर के आन बान और शान श्री उमेश जी साखला आयोजन के लिए कुछ शब्द आपके मुखारबिंद से। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीम जीते, हमारे जैन समाज का नाम रोशन होना है। और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने आपस में उत्साह है इन लोगों में, चाहे साखला ज्वेलर्स जीते या तृप्ति जीते, कोई भी जीते, दोनों को बधाई है हमारी तरफ से। धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय अध्यक्ष जी श्री ज्ञानचंद जी सा। जैन समाज के सभी युवा एक छत के नीचे इस 5 दिन के इस आयोजन में एक साथ हैं, मानो JCL नहीं त्योहार सा मनाया जा रहा है। सभी घर की बहन बेटियां बच्चे बड़े सब एक ग्राउंड में एक साथ, क्या कहना है इसके लिए? बहुत बहुत बधाई JPL ग्रुप को। ये आयोजन पिछले साल भी हमने देखा था, बहुत शानदार आयोजन था, और इस साल भी बहुत शानदार आयोजन, टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्रिकेट ऐसा है, आखिरी ओवर आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहता है, आप कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से हो।
धन्यवाद। सभी बड़ों के आशीर्वाद के साथ अगला ओवर, अगली गेंद आप सभी के सामने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगन अपने पहले ओवर में भी मात्र 3 रन खर्च किए थे और टीम के कप्तान ने इस समय एक अच्छी परिस्थिति में इस समय टीम तो वो अपने अच्छे गेंदबाज को गेंदबाजी कराते हुए दबाव बनाना चाहते हैं बल्लेबाजी टीम पर। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और ये लीजिए एक और विकेट आता हुआ स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर, our wicket partner Sakla Jewellers। बस यही कहना है सबका कि ये इन्होंने अपने हाथों में कैच नहीं मैच ले लिया है और ये पूछना तो गुस्ताखी होगी, लेकिन ज्ञानचंद जी सा क्या लगता है कौन सी टीम जीत की ओर अग्रसर है? आप साखला जी के बाजू में बैठे हैं, फिर भी अपने मन की बात। टीमें सब अपनी है, अपने ही बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी जीते जीत अपनी ही होगी। बहुत ही शानदार बात। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी स्टेज में, आप सभी का हार्दिक स्वागत पुनः। इस बीच फुल टॉस गेंद थी, विशेष फायदा उठा नहीं पाई। ये दबाव साफ झलकता हुआ बल्लेबाजी टीम पर। इस ओवर में विकेट गिरे जिसके पश्चात हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। सुपर 6 बाय NGVK। सभी को बताना चाहेंगे जीत के लिए साखला ज्वेलर्स को 26 गेंदों में चाहिए 37 रन, 26 बॉल्स 37 रन्स। अगली गेंद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस समय फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया है, खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पर भेजा है ऑफ साइड की दिशा से। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले पर आए नहीं, लेकिन इस समय इस ओवर का जो रन प्राप्त करना था वो रन पूरा होता हुआ अभी भी एक बैटिंग पावर प्ले आना बाकी। इन दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करने की जरूरत, क्योंकि लक्ष्य विशेष बड़ा नहीं है। अच्छी गेंद, इस बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 53 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। निर्धारित 4 ओवरों की गेंदबाजी में 36 रन बनाने होंगे अभी भी साखला ज्वेलर्स को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए, लेकिन 6 विकेट भी गिर चुके हैं। एक अच्छा ओवर दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में वापसी जीत के रास्ते खोल सकता है। अगर गेंदबाजी टीम एक अच्छा ओवर डाल जाए, कसा हुआ ओवर डाल जाए, तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में पकड़ बना सकते हैं। लेकिन अगर बल्लेबाजी टीम ने 15 रन के आसपास रन बटोर लिए तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में एक जीत दर्ज करने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। अभी भी 4 ओवर बाकी और एक बैटिंग पावर प्ले आना बाकी है। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग सीजन 1 डे नंबर 1 मैच नंबर 2 साखला ज्वेलर्स वर्सेस टीम तृप्ति राइजिंग स्टार्स।
24 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 36 रन। देखने वाली होगी बात किसकी होगी जीत। 7वें ओवर की पहली गेंद आप सभी के सामने। इस बीच अच्छा शॉट, वहां पर मिस फील्ड होती हुई। पीछे फील्डर तैनात, 1 रन मिलेंगे केवल। इस समय अच्छी फील्डिंग करनी होगी तृप्ति राइजिंग स्टार को, क्योंकि अगर दबाव बनाना है इन दोनों खिलाड़ियों पर तो फील्डिंग में ध्यान देना होगा। एक एक रन काफी कीमती है इस समय दोनों ही टीमों के लिए। फुल टॉस गेंद, वहां पर कवर्स की दिशा में खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन चुराते हुए दूसरे रन का प्रयास करना चाहते थे लेकिन मना किया। 1-1 रनों के साथ फासला कम करते हुए साखला ज्वेलर्स की यह टीम। बड़े शॉट का इंतजार है सभी को, दर्शकों को भी। निश्चित रूप से एक बैटिंग पावर प्ले भी आना बाकी है, तो लक्ष्य को जितना करीब ले जाएंगे मुकाबले में उनका बना रहना उतना आसान होगा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बड़े हिट लगाने में सक्षम है, जिसका नजारा आपने देखा था पिछले ओवर में। जहां हम बड़े शॉट का इंतजार कर रहे थे वहां ये विकेट बड़ा साबित होते हुए क्लीन बोल्ड किया टीम ने, और वापसी लेते हुए जनता होम फर्निशिंग्स की ओर प्लेयर जाते हुए। Our dugout partner Yudli Game Zone and जनता होम फर्निशिंग्स। देख रहे हैं आप JCL, और इस मैच के पश्चात अंतिम कुछ ओवर बचे हैं। इन ओवर्स के बाद इसी ग्राउंड में हम सुनेंगे और लीन होंगे प्रभु भक्ति में। आएंगे सुरीली आवाज के साथ परम गुरु भक्त राहुल जी झाबक। सभी बने रहेंगे हमारे साथ। बुला लीजिए जो भी है अपने घर में, क्योंकि अब ये 6 दिन हमें बने रहना है इसी ग्राउंड में। केवल एंड केवल ओनली एंड ओनली वन डेस्टिनेशन, JCL जैन चैंपियंस लीग सीजन 1। अच्छी गेंदबाजी, मिश्रण किया था गेंदों में। लगातार 3 तेज गेंद के पश्चात 2 गेंद तेज पश्चात 1 स्लोअर गति की गेंद, और उसका फायदा मिला है गेंदबाज को। विकेट प्राप्त होता हुआ 7वां झटका और एक बड़ा विकेट वापस पवेलियन। अब उनका स्थान लेने आए हैं। पटकी हुई गेंद थी, वहां पर फायदा उठा नहीं पाए खिलाड़ी मौजूद बाउंड्री लाइन पर, लेकिन जब तक फील्ड करेंगे 1 रन चुराने का मौका था। बढ़कर स्कोर हुआ 56 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हर्ष के द्वारा। और निश्चित रूप से नो बॉल का इशारा आएगा। कमर के काफी ऊपर थी और बल्लेबाज के पास सुनहरा मौका है इस गेंद पर बड़े हिट लगाने का, क्योंकि मात्र रन आउट के रूप में इस गेंद पर आउट हो सकते हैं बल्लेबाज। यह फ्री हिट गेंद है बल्लेबाज के लिए, और एक मौका भी है इस समय। और बल्ले का किनारा जरूर लगा था, लेकिन यह फ्री हिट गेंद थी। इस बीच एक और अच्छी गेंद, काफी शानदार ओवर ये गेंदबाज के द्वारा। हर्ष जिन्होंने इस ओवर में अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए पकड़ वापस मैच में बनाते हुए अपनी टीम के लिए। इस बीच 7 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 57 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। निर्धारित 18 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता, यानी 10 रन से भी ऊपर का रन रेट इस समय बनाना होगा साखला ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को। और ये बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ बल्लेबाजी टीम की ओर से, यानी अंतिम 18 गेंदों में ये 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होने वाली है बैटिंग पावर प्ले। और इस बैटिंग पावर प्ले के में आपको 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे। निश्चित रूप से डॉक्टर नमन और प्रक्षल
इन दोनों खिलाड़ियों को इन 6 गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत, जबकि इस गेंदबाजी में भार संभालेंगे बल्लेबाजी पावर प्ले का। ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज। इस बीच हवा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक आसान सा कैच। ये 8वां झटका लगता हुआ, और आज काफी बिजी रहे हैं गोलू फील्ड में। कप्तान भी अपने टीम के लीडिंग ऑफ द फ्रंट, बल्लेबाजी में भी अच्छी बल्लेबाजी की और फील्डिंग में आज काफी शानदार कैच लपके इस खिलाड़ी ने। नए बल्लेबाज आए हैं जयेश। गेंदबाजी में तो शानदार है, लेकिन अब यहां से अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज कराने के लिए कुछ बड़े हिट लगाने होंगे। अभी भी 17 गेंदों में 32 रनों की दरकार, जबकि हवा में गेंद वहां पर खिलाड़ी से थोड़ी सी दूर रही, अन्यथा 9वां झटका लग सकता था। कसी हुई गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। तैनात, जी हाँ, स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। नमन पारक। फिर से सेम टेक्निक, सेम डायरेक्शन पर बॉल एंड स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर। एक और विकेट का पतन। जी हाँ, अब जीत के लिए चाहिए 14 बॉल्स में 31 रन। जी हाँ, 14 गेंदे और 31 रन। अगर आज ये मुकाबला तृप्ति राइजिंग स्टार जीत दर्ज करती है तो निश्चित रूप से उनकी फील्डिंग का काफी सहयोग रहेगा, क्योंकि शानदार फील्डिंग किया उनके खिलाड़ियों ने, लगातार कैच लपके और बाउंड्रीज बचाई है। अभी अंतिम जोड़ी है मैदान पर। अंतिम जोड़ी के रूप में आए हैं बल्लेबाज। अंतिम जोड़ी है मैदान पर। अभी भी 31 रनों की दरकार है निर्धारित 14 गेंदों में। यह बैटिंग पावर प्ले गेंदबाजी टीम के लिए फायदेमंद होता हुआ। इस बीच जोरदार अपील, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। अंपायरों ने सिरे से नकारा। यह अंतिम जोड़ी है मैदान पर। बल्लेबाजी के लिए आए हर्ष, सामना करेंगे संयम की गेंदों का, जो अभी तक 4 विकेट छटक चुके हैं और पंजा खोलने के काफी करीब हैं। इस बीच नो बॉल का इशारा। तो यह तो तय हो चुका है कि अब संयम पंजा नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यह अंतिम गेंद है उनके ओवर की।
और इस फ्री हिट का देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज। तेरह गेंदे 30 रन, ये फ्री हिट गेंद, एक बड़े हिट का प्रयास। बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी, रन लेना चाहता है, मना किया, वहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन वापस जयेश अपने क्रीज पर। इस बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति, ये बच्चा स्कोर है 59 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। आठ ओवर की समाप्ति और अब बची हुई 12 गेंदों में, बचे हुए 2 ओवर में जीत के लिए सांखला ज्वेलर्स को अभी भी चाहिए 30 रन। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग डे नंबर 1 मैच नंबर 2 सांखला ज्वेलर्स वर्सेस तृप्ति राइजिंग स्टार्स, जहां हमें लग रहा था कि सांखला ज्वेलर्स की यह टीम तगड़ी है, जैसा कि हमें सौरभ जी ने कहा था चोपड़ा ब्रदर्स की ओर से, वहां तृप्ति राइजिंग स्टार ने पूरा गेम, पूरा मैच पलट दिया है। देखने वाली होगी बात किसकी होगी जीत। कप्तान गोलू ने टॉस के वक्त कहा भी था कि हम काफी मुश्किलें पैदा करेंगे उनके लिए, और इस मैच में अभी तक जो पकड़ बनाई है टीम तृप्ति राइजिंग स्टार ने, काबिले तारीफ है उनकी कप्तानी की। गेंदबाजी, फील्डिंग शानदार रही। एक छोटे लक्ष्य को डिफेंड करते हुए इस समय अभी भी 12 गेंदों में 30 रन बनाने हैं। अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए 9वां ओवर लेकर गेंदबाज हर्ष, सामना करेंगे जयेश। बल्ले का किनारा लगा, रन लेना चाहते हैं और आसानी से छोर बदलेंगे दोनों खिलाड़ी। यहां से 1-1, 2-2 रन से काम नहीं चलेगा, बड़ी बाउंड्री की जरूरत है इस समय, क्योंकि अभी भी 29 रन बनाने हैं टीम सांखला ज्वेलर्स को, तो निश्चित रूप से एक बड़े ओवर की तलाश। 11 गेंदे 29 रन। हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और काफी शानदार प्रयास, और आपको तालियां निश्चित रूप से नजर आएगी दर्शकों के द्वारा। जो प्रयास था खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही लाजवाब। बहुत ही शानदार प्रयास था खिलाड़ी के द्वारा, एक हाथ से लगभग कैच लपक ही लिया था। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था, बॉडी पर लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर वो कैच लपक ले तो निश्चित रूप से वो कैच पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट कैच भी हो सकता था। बहुत ही शानदार प्रयास खिलाड़ी के द्वारा। फिर से तैयार गेंदबाज हर्ष और उनका सामना करेंगे बल्लेबाज हर्ष। बल्ले का किनारा लगा, गेंद बाउंड्री की ओर जाती, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और जारी है। मिले मात्र 1 रन, लेकिन रन कैसे भी आए स्वागत करने योग्य। अब जीत के लिए चाहिए बची हुई 8 गेंदों में 28 रन। एक बाउंड्री तो लगाना ही होगा, अन्यथा यह मैच पूरी तरह से तृप्ति राइजिंग स्टार की झोली में जाता नजर आता हुआ। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जरूर। फुल टॉस गेंद और ये लीजिए गेंद दर्शक दीर्घा में। क्या बात है, शानदार 6 रन बाय एनजीवीके। जहां जयेश का नाम बेहतरीन गेंदबाजी के लिए है, वहां जयेश बल्लेबाजी का भी कारोबार ठीक ही संभालते हुए, और अभी अभी बड़ा शॉट आया उनके बल्ले से, जिसकी दरकार थी इस समय सांखला ज्वेलर्स को, उस दरकार को पूरा करते हुए बल्लेबाज जयेश। अभी भी एक पूरे दर्शकों के बीच में से यही आवाज आती हुई इस मोमेंट में, इस संकट की घड़ी में, कि जयेश भाई जोरदार। निश्चित रूप से एक और जोरदार शॉट उनके अगर बल्ले से आता है तो निश्चित रूप से यह मैच अंतिम ओवरों में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अभी भी 22 रनों की आवश्यकता है। अभी तक
इस बीच ये अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 9 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 67 रन। 9 विकेटों के नुकसान पर अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी, जिनमें बनाने होंगे 22 रन। 6 गेंदों पर 22 रन। जैसे जैसे ये शाम आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दर्शक भी यहाँ मौजूद होते जा रहे हैं। सभी का स्वागत वेलकम करना चाहेंगे इस JCL सीजन 1 में। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग। इस अंतिम ओवर के बाद इसी ग्राउंड में हम सुनेंगे प्रभु भक्ति, सुरीली आवाज के साथ उपस्थित होंगे राहुल जी झाबक। बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग डे नंबर 1 मैच नंबर 2। और कल आपको 4 मुकाबले देखने को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से कल भी शानदार धमाकेदार मुकाबले आपको इसी मैदान पर नजर आएंगे खेलते हुए खिलाड़ी। यह अंतिम ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज। अपने कोटे का पहला अक्षय आयन है गेंदबाज। यह अंतिम ओवर लेकर, जबकि अंतिम ओवर में 22 रनों की दरकार है। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज हर्ष। ये 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण। पटकी हुई गेंद, वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाएगी। गेंद निश्चित रूप से अच्छी फील्डिंग, वहां पर बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन चुराने का मौका था, खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से 3 रन बचाते हुए और प्रयास तो काफी अच्छा था, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर गिरती हुई गेंद 6 रनों के लिए। ये शानदार 6 रन सुपर 6 बाय NGV के। हमने कहा था कि आप बने रहिए हमारे साथ, रोमांच की कमी नहीं होगी, पड़ोस के देंगे आपको बिल्कुल JCL सीजन 1 में। जैसा कि आपने कहा था जयेश भाई जोरदार, और उसी प्रकार से जोरदार शॉट लगाते हुए इस बीच एक अच्छी गेंद, वहां पर रन लेने से मना किया क्योंकि स्ट्राइक पर रहना चाहते हैं बल्लेबाज जयेश। जिस प्रकार से बड़े हिट लगा रहे हैं, अभी भी 3 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है, यानी ये गेंद काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये लीजिए, आप सभी भी हमारे साथ कह सकते हैं कि जयेश भाई जोरदार। ये सुपर 6 बाय NGV के। जहां हमें लग रहा था कि एक तरफा जीत लेकर जाएगी तृप्ति राइजिंग स्टार्स की हर टीम, वहां मैच पलटने का कारोबार संभाल रहे हैं जयेश। जी हां, थ्रिलिंग टाइम आउट शुरू हो चुका है, क्योंकि अब निर्धारित 2 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले में कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक अंतिम गेंद नहीं गिरेगी कुछ भी कह पाना मुश्किल। 2 गेंदें 9 रन, और स्ट्राइक पर है जयेश भाई जोरदार, और नो बॉल का इशारा है। जी हां, कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट बाकी था। ये डॉट गेंद थी, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि मुकाबला जब तक अंतिम गेंद ना गिरे कुछ भी कह पाना मुश्किल। खिलाड़ी बंधु कृपया ध्यान देंगे, अंपायरों का निर्णय अंतिम में सर्वमान्य रहेगा। बिल्कुल, स्टेज में उपस्थित, मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद जी सा पाटनी ने भी कहा था कि क्रिकेट ऐसा खेल है, अंतिम ओवर अंतिम गेंद तक फंसता है, और वही तो देखने में मजा आता है। देखने वाली होगी बात कि इस कुछ अंतिम गेंदों में होगी किसकी जीत, साखला ज्वेलर्स या फिर तृप्ति राइजिंग स्टार्स। इस मुकाबले में एक और चीज होना हो सकता है। यह मुकाबले में टाई के, अगर मैं अभी जानना चाहूंगा, टाई अगर यह मुकाबला होता है तो वह किस प्रकार से
या अंक बटेंगे या फिर सुपर ओवर में मुकाबला होगा, कुछ क्षण पश्चात आपको इससे अवगत कराया जाएगा। सभी प्लेयर्स एंड सभी गेस्ट ध्यान देंगे कि अंपायर का डिसीजन ही अंतिम और सर्वमान्य है। नो बॉल का इशारा फ्री हिट के साथ। बची हुई 2 गेंदें शेष, जीत के लिए चाहिए 8 रन। और जिस प्रकार से यह मुकाबला चल रहा है, सुपर ओवर भी अभी भी मुकाबले में शामिल है। 2 गेंदें 8 रन और ये फ्री हिट गेंद है। 2 गेंदें 8 रन, ये फ्री हिट गेंद। और ये शानदार गेंद। अब अगर कोई अतिरिक्त गेंद ना डाले गेंदबाज तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में जीत दर्ज कर चुकी है टीम तृप्ति राइजिंग स्टार। अगर इस गेंद में कोई भी अतिरिक्त रन नहीं आता है तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में जीत दर्ज कर जाएगी टीम। और यहां पर फिर से चेक करते हुए एम्पायर, हाँ, अंपायर का इशारा शाहरुख खान का पोज मारते हुए वापस रीचेक कर रहे हैं। वाइड का इशारा है, लेकिन लेट्स सी इट आउट की वाइड है या नहीं। अंपायरों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग डे नंबर 1 मैच नंबर 2, साखला ज्वेलर्स वर्सेस तृप्ति राइजिंग स्टार्स। मुकाबले कैसे बदलते हैं, कैसे मुकाबले में वापसी होती है, ये आपको यह मुकाबला दिखाएगा। अनुरोध, आग्रह और रिक्वेस्ट है सभी प्लेयर्स से कि अंपायर से केवल कैप्टन ही बात कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं। इस चीज का ध्यान रखें। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। ऑल द प्लेयर्स, ओनली कैप्टन इज अलाउड टू टॉक। एक गेंद पर 8 रन, यानी अगर यह गेंद लीगल डिलीवरी हुई तो निश्चित रूप से तृप्ति राइजिंग स्टार यह मुकाबला जीत दर्ज कर जाएगी। अन्यथा और क्या देखना बाकी है इस मुकाबले में, देखना होगा। अभी भी मुकाबला जारी। फुल टॉस गेंद, वहां पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। अच्छी कोशिश, लेकिन तृप्ति राइजिंग स्टार्स राइजिंग राइजिंग एंड राइजिंग, शानदार जीत। बहुत ही रोमांच भरा यह मैच देख रहे हैं आप सभी। JCL सीजन 1 मैन ऑफ द मैच संयम बेद, आ जाइए ऑन द स्टेज। मैन ऑफ द मैच संयम बेद। आए हुए सभी दर्शकों का और हमारे चीफ गेस्ट, जी हाँ, जितने भी मंच पर उपस्थित है, मैच में उपस्थित है, आप सभी का पुनः स्वागत करना चाहेगी पूरी कमेटी और JCL की टीम। बने रहिए आप सभी हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही क्षणों में हम सुनने वाले हैं प्रभु भक्ति
परम गुरु भक्त राहुल झाबक जी के मुखारविंद से सुरीली आवाज और गुरु भक्ति में झुमाने और इस शानदार डे 1 को, पहले दिन को और भी जानदार बनाने आ रहे हैं हमारे बीच राहुल झाबक। राहुल जी झाबक हमारे बीच उपस्थित, आ जाइए मंच के पास, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और सभी लोग से अनुरोध है, हमारे सभी दर्शक और प्यारे प्यारे श्रोतागण तैयार रहेंगे कुछ पलों में प्रभु भक्ति, गुरुदेव भक्ति आप सभी के सामने। मैन ऑफ द मैच संयम बैद, आ जाइए ऑन द स्टेज। संयम बैद मैन ऑफ द मैच, शानदार जीत टीम तृप्ति राइजिंग स्टार्स, राइजिंग एंड राइजिंग टुवर्ड्स द विक्ट्री। देख रहे हैं आप सभी जैन चैंपियंस लीग टाइटल स्पॉन्सर महावीर ग्रुप, भाव भूमि, our dugout partner Udley Game Zone and Janta Home Furnishings, our proud sponsor Parak Medical Stores, गुरुदेव मेडिकल स्टोर्स, हरिओम द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी। जी हाँ, आइए और जुड़िए हमारे साथ मैन ऑफ द मैच संयम बैद। कैसा लग रहा है? पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही टक्कर का मुकाबला, लेकिन आप लोगों ने ठान के रखा था लास्ट तक ले जाएंगे, लेकिन जीत तो अपने नाम ही करके जाएंगे। क्या कहना है? टीम सपोर्ट, टीम कंटेंट बहुत था। इट वाज अ ग्रेट मैच। पहला दिन, पहला मैच एंड मैन ऑफ द मैच, हाउ इज द फीलिंग? मैन ऑफ द मैच। ओके, राइट नाउ बहुत ही थके हुए हैं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अवर चीफ गेस्ट, दीजिए अवार्ड मैन ऑफ द मैच संयम बैद श्री ज्ञानचंद जी सा मेहता एवं सुरेश जी सा कोठारी। आइए और दीजिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड संयम बैद को। सर कैसा लगा मैच? बढ़िया लगा, 1 रन से हार गई हमारी टीम, वो हार गया। हार जीत चलती रहती है, आप बने रहिए हमारे साथ। पहला दिन है और भी आएंगे रोज, बिल्कुल। अवार्ड दीजिए संयम बैद मैन ऑफ द मैच। All the team players, please put your hands together for Sayam Baid. टीम के कैप्टन गोलू जी श्री श्रीमाल, जहां कहीं भी वो आएंगे, नियर द स्टेज। गोलू जी श्री श्रीमाल से पूछना चाहेंगे, गेंद आपका पीछा छोड़ नहीं रही थी, आप जहां जहां जा रहे थे वहां वहां आ रही थी, तो जीत तो होना पक्की था। क्या कहना है इस बारे में? देखो, यहाँ सबको पता है, मैं जहां जाऊंगा वहां सब आएंगे। और आपने जो अभी कहा वो मुझे दिख भी रहा है। और क्या कहना है? और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आप देखते जाओ क्या क्या होता है। क्या बात है। टीम के लिए क्या कहना है, सभी प्लेयर्स के लिए क्या कहना है? मेरे सभी खिलाड़ी एक तरफा खेले, बहुत अच्छा खेले, और आगे भी मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि ऐसी खेले और सबकी। हमारे साथ दूसरी टीम के कैप्टन नमन जी कोठारी। यही JCL का इमोशन है कि हार का उतना दुख नहीं है, इनकी जीत की खुशी दुगनी हो गई हमारी। बहुत जोरदार खेले यार। नमन भैया से भी मैं यही बोलूँगा कि आपने जो ये ऑर्गेनाइज कराया है और जितने भी ये मैचेस होंगे उसके लिए सभी पार्टिसिपेट को मैं बोलता हूँ कि सब अपना 101% दें। बहुत अच्छी बात रहेगी ये सबके लिए। गोलू भैया का ये कहना कि सभी टीम 101% दे और मेरी टीम 202% देगी। आइए सर,
सतीश जी साबेद, आपके बेटे को ही मैन ऑफ द मैच मिला है आई गेस। ओके, क्या कहना है उस बारे में? बस यूं ही खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और टीम को जिताते रहिए। थैंक यू सो मच। आप सभी देख रहे हैं JCL सीजन 1 डे नंबर 1, शानदार 2 मैचेस। पहले मैच के हमारे विनर्स थे चोपड़ा ब्रदर्स और दूसरे मैच के हमारे विनर्स थे तृप्ति राइजिंग स्टार्स। कुछ ही पलों में जुड़ेंगे प्रभु भक्ति के साथ राहुल जी झाबक की सुरीली आवाज और आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी के प्यार के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए JCL सीजन 1। थैंक यू सो मच।